समंदर की रानी साल्टर के पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। चारों तरफ से घिर चुकी थी। तभी उसने ऐसी दिल दहला देने वाली चीख मारी कि सबके कान सुन्न पड़ गए। एक पल में हर तरफ अफरा तफरी मच गई और उसी हंगामे के बीच साल्टर पुल से छलांग लगा गई। सिपाही बस खड़े देखते रह गए और वो समंदर की गहराइयों में कहीं गायब हो गई। उसी रात समुद्र किनारे एक झलकर्मी आया। खुले आसमान के नीचे उसने शंख बजाया जैसे किसी को पुकार रहा हो। शंख की आवाज सुनते ही आसपास के कुत्ते बेचैन हो गए। देखते देखते सारे कुत्ते समुद्र की तरफ दौड़ पड़े। जलकर्मी ने बड़ी तादाद में उनका शिकार किया। संयुक्त राष्ट्र की एजेंट केट को फौरन समझ आ गया, यह सब सिर्फ दिखावा है। पालतू कुत्तों का शिकार असली मकसद नहीं था, बल्कि जलीय जाति जो चुपचाप कर रही थी उससे ध्यान हटाने की एक चाल थी। कुछ ही देर में जांचकर्ताओं को और भी डरावनी सच्चाई पता चली। अंटार्कटिका के ग्लेशियर खतरनाक रफ्तार से पिघल रहे थे। इस रफ्तार से तो हर साल करीब 300 अरब टन बर्फ गायब हो रही थी, यानी नुकसान 2 गुना। जो बरसों में होना था वो 6 घंटे में हो गया। अगर धरती की सारी बर्फ पिघल गई तो समंदर का स्तर 100 मीटर से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी, इंसान ढह जाएंगे और जलीय जाति को इंसानों से जंग जीतने के लिए एक भी सिपाही उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ घंटों बाद जलकर्मी कार्यालय में दाखिल हुआ। केट को अब भी उम्मीद थी कि शायद बातचीत से कोई हल निकल आए, लेकिन जलीय दूत साफ कह चुके थे अब बात करने को कुछ बचा नहीं है। वैसे भी इंसान खुद ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे थे, बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज कर रहे थे। जब पूरी दुनिया मायूसी में डूब चुकी थी तभी बकले एक उम्मीद बनकर सामने आया। वो अकेला इंसान था जिसने जलीय जाति का भरोसा जीता था। वो समंदर की तरफ दौड़ा, जोर जोर से साल्टर का नाम पुकारने लगा। भोर होते होते साल्टर आखिरकार समंदर से बाहर आई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आंखें नम थीं। बकले ने साल्टर को बताया कि जलीय जीव जानबूझकर बर्फ की चोटियों को तेजी से पिघला रहे हैं और इस तबाही को सिर्फ साल्टर रोक सकती है। वो अपने लोगों से कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन उसने बकले से कहा कि वे जलीय जाति से सिर्फ एक शब्द मांगे, कॉर्ड। उसके लोगों में ये शब्द बेहद पुराना और पवित्र माना जाता था। एक बार बोला जाए तो सारे जलीय जीव उसे इज्जत देंगे और जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन साल्टर के समंदर लौटने के अगले ही दिन हालात और भी डरावने हो गए। दुनिया भर के समुद्र तटों पर जलीय जीवों की लाशें बहकर आने लगी। मंजर यकीन से बाहर था। पूरे बंदरगाह बंद हो गए। पानी लाशों से भर गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। जल्दी ही महासागर, झील, नदियां हर जगह तैरती हुई लाशों से भर गई।